मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माना जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए विश्व पूजनीय जैन धर्म की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिनाथ भगवान की श्री चंद्रप्रभ भगवान की। ये पीछे वाले तो बोल रहे हैं, इस तरफ वाले नहीं बोल रहे। क्या बात है। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री विश्व प्रभु महावीर भगवान की, बोलो श्री चौबीसों भगवान की। बोले आचार्य गुरु विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की। बोली चरिया शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। बोले पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी की जय जय जय। पंच कल्याणक सभी आए, क्यों आए, क्या कारण है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो पंच परावर्तन से मुक्त हो गए हैं, जिसके द्रव्य, यहाँ सभी पंडित जी वगैरह बहुत ज्ञानी हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, हम सबके सभी चारों गतियों में जो भटक रहे हैं प्राणी, उन सभी प्राणियों के पंच परावर्तन अभी तक तो होते चले आ रहे हैं। इस पंच कल्याणक में ऐसी भावना भाएंगे कि हे प्रभु, हम पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र बने, माता पिता कुबेर यज्ञ नायक बने। तो हे प्रभु, मेरे पंच परावर्तन मुक्त हो जाए। बोलो हे भगवान, हमारे पंच परावर्तन से मुक्त हो जाए, पांच पापों से छूट जाए और पंचम गति को प्राप्त हो जाए। पंच कल्याणक पांच महाउत्सव जो देव सौधर्मेंद्र आदि चतुर्निकाय के देवों द्वारा मनाए जाते हैं। एक उत्सव, एक महामहोत्सव, किनका? जिनका अंतिम जन्म, अंतिम गर्भ, ऐसे जिनका आप संसार में दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। पहला काल सुषमा काल था, जो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का था। दूसरा काल सुखमा काल था, जो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का था। तीसरा काल सुखमा दुखमा था, है ना। तीसरा काल, पहला काल सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, है ना। पहला तो सुखमा, हाँ, पहला सुखमा और दूसरा सुखमा और तीसरा सुखमा, थोड़ा सा दुख हुआ। तब आदिनाथ भगवान ने, है ना, तो उत्पन्न हुए पहला तो। लेकिन ध्यान रखने, आदिनाथ भगवान कब? पहले तीसरे काल के अंत में उत्पन्न हुए और फिर चौथा काल लगा। आइए उस प्रकार से चलता रहा। आदिनाथ भगवान कौन थे? जिन्होंने पिछले जन्म में वज्रजंग, ये काल दुखमा चल रहा है आने वाला। फिर चौथा काल था, हम भूल गए, तुम्हें चौथा काल था कौन सा? सुखमा दुखमा, है ना। तो और पांचवा ये काल चल रहा है, ये दुखमा काल चल रहा है। और आने वाला काल दुखमा होगा।
वैसे तो सभी तीर्थंकर चौथे काल में ही जन्म लेते हैं, मोक्ष जाते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तृतीय काल के अंत में जन्म लिए। जिनकी आयु जो अंतिम 14 कुलकर होते हैं उसमें अंतिम कुलकर नाभि राय थे। सबने कुछ ना कुछ पहले क्षेमंकर आदि, अंतिम कुलकर नाभि राय जो आदिनाथ भगवान के पिता थे, जिन्होंने नाभि काटने का उपदेश दिया। ऐसे नाभि राय के अंतिम पुत्र थे। एक ही पुत्र होते हैं, एक माता पिता जो तीर्थंकर होते हैं, तो उनके पुत्र थे। कौन थे? ऋषभनाथ, वृषभनाथ या आदिनाथ, दो नाम है। तो उनके पुत्र थे। उन्होंने, आप देख रहे हैं, पूर्व जन्म में वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में मुनि राजों को आहार दिया था। बंदर, सूकर, नेवला ये सब देख रहे थे उस चारण रिद्धि मुनिराजों के आहार। उसे देखने मात्र से बेबी भरत, बाहुबली, अनंत वीरी और वृषभ सेन आदि बने। तो धर्मिष्ठ ने ही भव्यात्माओं जन्म कल्याणक मना रहे हैं। आचार्य महानतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र में लिखते हैं क्या? स्त्री नाम सतानी सतसो जनयंती पुत्रा नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। सैकड़ों स्त्रियां, सबके ही होते हैं, जानवरों के, कुत्ता के, बिल्ली के, किसके बच्चे नहीं होते। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन हे भगवान, आप जैसे आदिनाथ या 24 तीर्थंकर जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से ही उत्पन्न होता है, ऐसे ही तीर्थंकर को जन्म देने वाली वह माता भी अन्य कहीं संसार में दूसरी माता उसके समान नहीं हो सकती। नारी का जीवन धन्य हो जाता है कब? जब तीर्थंकर पुत्र को जन्म देती है। सची इंद्राणी, वो मुस्कुरा रही कुछ हमारे लिए, वैसे अच्छी नेपाल की, क्या कह रही है कि वह सची इंद्राणी भगवान के दर्शन का अंतर मन से, जिन देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होते हैं, भगवान की अंतर आत्मा से दर्शन करेंगे तो सची इंद्राणी कल आप देखेंगे कि जितनी भी सची है ना, देखो कितने अच्छे अच्छे से करेंगी, ये तुम्हारे ऊपर है। कितना अहोभाव, कितना आनंद भाव, कितना उल्लास भाव। जितना आनंद और उल्लास होगा, समझो अगले जन्म में निश्चित सची बनोगी। वो सची इंद्राणी भगवान का प्रथम दर्शन करती है, प्रथम दर्शन करती है स्वधर्मेंद्र से भी पहले। तो एक स्वधर्मेंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष। शायद तुम्हारा भी नंबर उसमें लग जाए, तालियां तो बजा लो। माँ ने स्वप्न देखे, कितने? 16। कितने? वो माँ की सेवा करने के लिए क्यों देव आए? ये तीर्थंकर का पुण्य का उदय था, भाग्य का उदय।